हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और कंपनियां आईपीओ क्यों लेके आती हैं। आईपीओ की पूरी कहानी हमने समझी थी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा दोस्तों आज हमारा इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंट। इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या डिफरेंट होता है, ये हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमें इन्वेस्टर बनना चाहिए या ट्रेडर बनना चाहिए, हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारी ये चीज़ें कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगी, जब तक हम स्टॉक मार्केट में आगे नहीं चल सकते। तो आपको स्टेप बाय स्टेप अगर स्टॉक मार्केट को सीखना है, समझना है, तो आप स्टॉक्स मनी पे आइए और चीज़ों को देखिए, समझिए। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक रहेगा हमारा इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंट क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले चीज आ जाता है, हम मेंशन कर लेते हैं, ये नोट डाउन कर लेते हैं। इन्वेस्टर, ट्रेडर, ट्रेडर, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंट होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर पे, कि इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टर पे। तो एक इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर कौन होता है, वो और उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, एक माइंडसेट क्या होता है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। उसका गोल क्या होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, इस चीज़ पे हम सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर पे। दोस्तों इन्वेस्टर एक ऐसा आदमी होता है जो किसी कंपनी का, यानी कि सिंपल सा मान लेते हैं रिलायंस कंपनी है, रिलायंस है, या फिर मान लेते हैं हम टाटा मोटर है, ठीक है, टाटा मोटर, जोन सी भी कंपनी हमें समझ में आ रही है, ठीक है, तो वो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करेगा, पढ़ेगा, समझेगा और पढ़ने समझने के बाद में उसमें इन्वेस्ट करेगा। अब इन्वेस्ट करने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्या क्या गोल होगा उसका, क्या होगा। तो एक इन्वेस्टर वो आदमी होता है जो कंपनी का भविष्य देखता है, ठीक है, कंपनी का भविष्य देखता है, उसके बिजनेस मॉड्यूल को समझता है और बिजनेस मॉड्यूल को समझने के साथ में उसका भविष्य देखता है। भविष्य देखने के साथ में अगर उसको अच्छा भविष्य दिखता है तो उस कंपनी के वो शेयर खरीदता है। क्या खरीदता है? शेयर खरीदता है। जैसे मान लो टाटा मोटर है, गाड़ी बनाती है, 4 व्हीलर बनाती है, ठीक है, ट्रक भी बनाती है, सारी चीज़ें बनाती है टाटा मोटर्स। तो इस कंपनी रिलायंस हो गया, रिलायंस किस सेक्टर में काम नहीं करती, हर एक ऑलमोस्ट हर सेक्टर में काम करती है। तो अगर इन्वेस्टर का व्यू क्या होता है कि भैया लॉन्ग टर्म क्या करना होता है, उसको इन्वेस्ट करने के पर्पज से वो शेयर बाय करता है। क्या करता है? इन्वेस्ट करने के पर्पज से वो शेयर को बाय करता है। उसका माइंड सेट होता है, वो कंपनी के भविष्य को देखता है, भविष्य को देख के वो उस कंपनी के शेयर बाय करता है और कंपनी का भविष्य देख के उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो लॉन्ग टर्म में उसकी वेल्थ क्रिएशन के लिए वो उस शेयर को खरीदता है। तो इन्वेस्टर का व्यू क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट में हम बात कर लेते हैं। इन्वेस्टर का जो व्यू है सिंपल सा दोस्तों, एक तो होता है लॉन्ग टर्म व्यू, यानी कि वो किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो 1 साल से 5 साल तक के लिए वो अगर उसको रखता है, होल्ड करता है, तो वो उसका क्या हो गया, 1 ईयर टू 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, जितना भी लंबा शेयर को होल्ड करेगा वो होता है इन्वेस्टर, ठीक है। इसका गोल क्या होता है, वेल्थ क्रिएट करना, ठीक है, इसका गोल होता है वेल्थ क्रिएट करना। इन्वेस्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी के लंबे टाइम के लिए उसका भविष्य देखता है और लंबे टाइम के लिए उस कंपनी के शेयर को होल्ड करता है, शेयर को बाय करता है और उसके कंपनी के फंडामेंटल को चेकआउट करता है। वो क्या देख के चेक करेगा, क्या देखेगा, व्यू क्या करेगा, वो कंपनी का व्यू करेगा फंडामेंटल वो चेक करेगा। फंडामेंटल चेक करके उस कंपनी को वो शेयर बाय करेगा। जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, आईटीआर हो गया, फेस वैल्यू हो गया, आरओई होगा, आरओई हो गया, आरओसी हो गया, ठीक है, डिविडेंड रेशियो क्या है, कंपनी क्या डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। सारी चीज़ें बहुत अच्छा है, हम स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन इन्वेस्टर क्या देखता है, कंपनी का व्यू देखता है कि लॉन्ग टर्म में उसका क्या भविष्य रहने वाला है, तो उसके लिए वो फंडामेंटल रीड करता है। गोल होता है उसका वेल्थ क्रिएशन लंबे टाइम में, ठीक है।
और लॉन्ग टर्म कितना होल्ड कर सकता है वो, 1 ईयर से 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, यानी कि 1 ईयर टू 5 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, जितना भी वो होल्ड कर सकता है। तो लंबे टाइम में इन्वेस्टर की क्या होती है, वेल्थ क्रिएट होती ही होती है, पैसा बनता ही है। सिंपल सा मान लीजिए, अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर उठा के देखिए, आप एग्जांपल ले लीजिए, टाटा मोटर का ही ले लीजिए, ठीक है, रिलायंस का ले लीजिए, टाटा पावर का ले लीजिए, जो मोस्ट कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, उनकी बात कर रहा हूं। और आप तो कोई भी कंपनी उठा लीजिए लॉन्ग टर्म के भी आप पे, ठीक है, आपको ऑलमोस्ट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पैसा दे के ही जाती है। एमआरएफ देख लीजिए, एमआरएफ का शेयर आज 1.5 लाख रुपए पे ट्रेड करता है, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू है 1.5 लाख रुपए, जो कि कभी 2001, 1998 के अंदर वो शेयर 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए पे ट्रेड करा करता था। आज उसकी एक शेयर की वैल्यू अप्रोक्स 1.5 लाख रुपए की वैल्यू है। तो इन्वेस्टर क्या करता है, हम समझ लिया कि लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्ट करता है, गोल हो तो उसका वेल्थ क्रिएट करना, ठीक है। व्यू और क्या चेक करता है, फंडामेंटल देखता है, ठीक है, कि कंपनी का फंडामेंटल रेशियो क्या है, उसके भी आप पे। और इसका एक दिन के अंदर पैसा कमाने का व्यू नहीं होता, इसका लॉन्ग टर्म में व्यू होता है, ये होता है इन्वेस्टर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करेंगे ट्रेडर की, ठीक है। ट्रेडर क्या होता है दोस्तों, जो ट्रेड करता है, ट्रेडर क्या होता है, ठीक है। ट्रेडर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी के जो चार्ट को रीड करता है, ठीक है, चार्ट को रीड करता है, चार्ट को रीड करके कंपनी के प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट को पकड़ता है, कैप्चर करता है और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेके निकल जाता है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेडर को समझने की कोशिश करेंगे। हमने इन्वेस्टर को समझ लिया है, अब ट्रेडर क्यों समझेंगे कि ट्रेडर कौन होता है और वो क्या व्यू लेके मार्केट में आता है और क्या व्यू के साथ में वो मार्केट में काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ट्रेडर का जो टाइम पीरियड होता है, क्या टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों, सेकंड से लेके मिनट, ठीक है, सेकंड, मिनट, हॉर्स और डे, ये उसका टाइम फ्रेम होता है। क्या होता है, टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम के अंदर वो अपना पैसा मार्केट में डालता है, किसी कंपनी के शेयर बाय करता है। अगर उसको सेकंड में प्रॉफिट हो जाता है तो वो सेकंड में निकल जाता है, अगर उसको मिनट में प्रॉफिट आ जाता है तो मिनट में निकल जाता है, अगर उसको 1 से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में प्रॉफिट आता है तो वहां निकल जाता है। और अगर उसको 1 से 2 दिन या 3 दिन होल्ड करना होता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। यानी कि ट्रेडर का जो व्यू होता है, जो गोल होता है शॉर्ट टर्म के अंदर, क्या गोल होता है, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में पैसा मार्केट से निकालना, मार्केट से पैसा कमाना शॉर्ट टर्म में, यानी कि सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, या फिर घंटे के अंदर, या हो सकता है 1 से 2 दिन, 3 दिन तक वो चीज़ों को रख सकता है। और उसका व्यू होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी के जो चार्ट को रीड करे, चार्ट को रीड करके कंपनी के जो भाव है, प्राइस को, मूवमेंट को पकड़ के उस वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करे। मान लेते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। यानी कि कोई कंपनी का भाव चल रहा है अभी फ़िलहाल, जैसे टाटा मोटर्स का ही बात कर लेते हैं हम, टाटा मोटर्स, ठीक है, अभी मान लेते हैं 800 रुपये का भाव चल रहा है, सिंपल सा। आज मैंने इस कंपनी का शेयर बाय करा और शाम तक अगर ये 820 हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, अपना 20 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लूँगा। यहाँ पे मैं 20 रुपये का प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। कल की कल देखेंगे, अगर मेरा आज प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो मैं उसको कल के लिए भी कैरी कर सकता हूँ। यानी मेरा व्यू शॉर्ट टर्म में 2 से 3 दिन, 4 दिन या मिनट या 10 मिनट, 15 मिनट का जो व्यू होता है, उस व्यू के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बाय करूँगा। और अगर मेरा यहाँ पे 20 रुपये बन रहे हैं तो यहाँ से मैं 20 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। ये होता है ट्रेडर, ठीक है, ट्रेडर। इसका भी गोल क्या होता है, गोल की बात कर ली, शॉर्ट टर्म, यानी कि इंट्राडे के बिहाफ पे सेम डे प्रॉफिट, ये हम प्रॉफिट निकाल के चलते हैं। टाइम फ्रेम क्या होता है इसका, सेकंड, मिनट, घंटा और दिन, ठीक है। और इन्वेस्टर भी मार्केट में पैसा कमाना आता है और ट्रेडर भी मार्केट में पैसा कमाने आता है, लेकिन दोनों का माइंडसेट अलग अलग है। माइंडसेट क्या है, माइंडसेट क्या है ट्रेडर का, सेम डे, ट्रेडर का क्या है, सेम डे प्रॉफिट
निकालना है या 2 से 3 दिन के अंदर प्रॉफिट निकालना है, या 2 घंटे में निकालना है, 5 मिनट में निकालना है, यानी कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकालना है। ये होता है इसका माइंडसेट। इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है चीज़ को आज खरीद के होल्ड करना और उसको साथ में लंबा लेके चलना, उस कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार बनना, कंपनी के लॉस में हिस्सेदार बनना। ये इन्वेस्टर का क्या होता है, माइंडसेट होता है। इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होता है, अगर मान लेते हैं कोई कंपनी है और इन्वेस्टर ने आज, हम डिफरेंट समझ लेते हैं दोनों का मेंशन करके दोस्तों। ये तो हो गया इन्वेस्टर अपना, इन्वेस्टर भाई, ठीक है। ये हो गया अपना ट्रेडर, ठीक है। अब इनका दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। माइंडसेट क्या है, माइंडसेट क्या है, लॉन्ग टर्म। इसका क्या माइंडसेट है, शॉर्ट टर्म। टाइम ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन रहेगी दोस्तों, समझना स्टेप बाय स्टेप। टाइम ड्यूरेशन क्या होगा इसका, 1 ईयर से to 5 ईयर। अगर यानी कि हम लंबे टाइम के लिए 1 साल से 5 साल अगर शेयर को होल्ड कर सकते हैं, खरीद के रख सकते हैं, तो वो होता है टाइम पीरियड, यानी कि इन्वेस्टर। और जो मिनट, सेकंड, मिनट और डे के अंदर प्रॉफिट निकाल लेता है, ये होता है इसका ट्रेडर का टाइम पीरियड, ठीक है। गोल क्या है भैया, वेल्थ क्रिएट करना, ठीक है। यानी कि कंपनी के आज शेयर खरीद रहा है, 2 साल 3 साल में उस कंपनी का भाव अच्छा फंडामेंटल चेक आउट करेगा और वहाँ से कंपनी का भाव बढ़ेगा तो उस शेयर का भाव बढ़ेगा, तो वहाँ से वेल्थ क्रिएशन करेगा। वेल्थ क्रिएशन किस तरह करेगा, वो प्राइस, शेयर का भाव जो बढ़ेगा जो अलग है, लेकिन कंपनी का अगर प्रॉफिट में भी हिस्सेदार होता है, यानी एज ए डिविडेंड ग्रुप में। अगर किसी कंपनी को मान लो इस साल कंपनी को 100 करोड़ रुपए कमाने थे और उसने 150 करोड़ रुपए कमा लिए, तो कंपनी क्या करती है, उस 50 करोड़ रुपए को अपने जो शेयर होल्डर हैं उनमें बराबर बराबर रेशियो में बांट देती है, यानी कि डिविडेंड के थ्रू भी यहां से वेल्थ क्रिएट करता है इन्वेस्टर। और ट्रेडर क्या होता है, प्राइस के मूवमेंट को कैप्चर करता है और शॉर्ट टर्म में वहां से प्रॉफिट बुक करता है और प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है, ठीक है। ये माइंडसेट हो गया, एक टाइम हो गया, एक गोल हो गया। वो क्या चीजें चेकआउट करता है, क्या चीजों को देखता है, क्या समझता है, तो ट्रेडर होता है वो क्या देखता है, फंडामेंटल, ठीक है। इन्वेस्टर होता है जो, और जो ट्रेडर होता है वो क्या देखता है, कंपनी का प्राइस मूवमेंट, ठीक है। टेक्निकल देखता है, चार्ट रीड करता है। जिसको चार्ट की रीड करने की नॉलेज होगी, कैंडलस्टिक नॉलेज होगी, प्राइस मूवमेंट पकड़ने की कैपेसिटी होगी, जिसको टेक्निकल पढ़ना आता होगा, इंडिकेटर यूज करना आता हो, वो क्या करेगा, ट्रेडर बनेगा। और जो इन्वेस्टर होगा वो फंडामेंटल चेकआउट करेगा और कंपनी के भविष्य को देख के वहां पे इन्वेस्ट करेगा। ये डिफरेंस होता है ट्रेडर और इन्वेस्टर में, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंट है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टर बनना चाहिए, ये आपके गोल पे डिसाइड करता है, आपके माइंडसेट पे डिसाइड करता है कि आपको अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए, यानी कि आज खरीदा, आज आपको पैसा चाहिए, तो यहां पे आपको ट्रेडर बनना चाहिए। अगर आपका व्यू है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, तो आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो इन्वेस्टर बनिए। अगर आपको रोज प्रॉफिट कमाना है मार्केट से तो आप ट्रेडर बनिए, ठीक है। ये आपको खुद को डिसाइड करना होगा अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर लेते हैं, तो इन्वेस्टर को यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही कम रेशियो में रहता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ट्रेडर को डेली बिहाफ पे शेयर का मूवमेंट होता है, तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट लॉस होता है। यानी कि आज आपने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा 800 रुपये पे, आज वो 20 रुपये प्रॉफिट आ गया, तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा, प्रॉफिट निकाल लिया आपने, ठीक है। और अगर आपको आज 5 रुपये का 10 रुपये का नीचे डाउन आ गया तो वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टर को इस मूवमेंट से कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो सिंपल सा
शेयर में पैसा डालता है, कंपनी के शेयर बाय करता है और शेयर बाय करके शांति से बैठ जाता है। जिस दिन उसका 800 से 900 होगा उस दिन वो वहाँ पे शेयर को बेचेगा और बेच के शांति से रिलैक्स करेगा। ठीक है, यहाँ से इन्वेस्टर मोस्टली पैसा कमाता ही कमाता है मार्केट से, ट्रेडर भी मार्केट से पैसा कमाता है, लेकिन उसके लिए उसको स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट रीड करना आना चाहिए, प्राइस एक्शन आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडर को आनी चाहिए। तो वो ट्रेडर के बिहाफ पे वहाँ से प्रॉफिट निकालना था। दोनों का गोल एक ही होता है, माइंड सेट एक ही होता है कि भाई मार्केट से क्या कमाना होता है, पैसा पैसा। ठीक है, जब तक मार्केट से वो पैसा नहीं कमाएगा, दोनों इन्वेस्टर भी पैसे कमाने की व्यू से आता है, ट्रेडर भी मार्केट में पैसा कमाने की व्यू से आता है। तो ये होता है दोनों के अंदर माइंडसेट और गोल एंड इनका टाइम फ्रेम। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडर बनना है या आपको इन्वेस्टर बनना है। ये आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आपका व्यू क्या है, लॉन्ग व्यू है या शॉर्ट व्यू है, ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, ये आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझोगे ना, तो आप जैसे मार्केट में एंटर करोगे तो वो आपको समझ में आने लग जाएगा। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि मैं इन्वेस्टर बनूं या ट्रेडर बनूं, लेकिन आपकी पकड़ किस चीज़ पे होती है। आप इन्वेस्टर के साथ साथ में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता या इन्वेस्टर ट्रेडिंग नहीं कर सकता, दोनों कर सकता है। अगर आपके पास मान लेते हैं सिंपल सा 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए है आपके पास में, तो आपने 80,000 रुपये 80,000 रुपये तो आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी में। 20,000 रुपये रखा आपने, ठीक है, 20K को आपने एज ए ट्रेडिंग अमाउंट के रूप में काम ले लिया। यहाँ से वेल्थ क्रिएट हो रही है। यहाँ पे आप डेली बिहाफ पे अगर आपको नॉलेज होगी, टेक्निकल चार्ट रीड करना आ गया, प्राइस एक्शन आ गया, मूवमेंट आ, मतलब टेक्निकल चीज़ें आ गई आपको, तो यहाँ 20,000 से आप डेली बिहाफ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। 80,000 से अपना वेल्थ क्रिएशन चल रही है। तो दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। इन्वेस्टर ट्रेडिंग भी कर सकता है, ट्रेडर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। और अलग दोनों अलग चीज़ें करनी है तो वो आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे तो ट्रेडर नहीं बनना, इन्वेस्टर बनना है। मुझे तो भाई ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर नहीं बनना, वो आपको डिसाइड करना होता है। तो आज का हमारे ये टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट हम कहाँ पे ओपन करें और उसके चार्जेस क्या होते हैं, कितने चार्जेस लगते हैं, कहाँ पे हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। इन सब चीज़ों में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हमारा ये वीडियो था, इन्वेस्टर विरुद्ध ट्रेडर दोनों में क्या डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।